मैंने प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने भारत का फ़नून लतीफ़ा देखा था। फ़नून लतीफ़ा में फ़न रक़्स, फ़न मौसीकी और फ़न ड्रामे का शुमार होता है, जिसमें से हमने फ़न मौसीकी और फ़न रक़्स के बारे में पढ़ा था। तो भारत की जो फ़न मौसीकी है वो दुनिया की मौसीकी से बिल्कुल अलग है। मौसीकी में गाना और साज़ बजाना दोनों का शुमार होता है। इसी तरह मौसीकी के 7 सुर हैं और मौसीकी के 5 राग हैं। इसके अलावा कदीम भारत में मौसीकी से मुताल्लिक़ 3 किताबें लिखी गई जो कि बहुत मशहूर है। पहला है संगीत मकरंद, नंबर 2 है संगीत रत्नाकर और नंबर 3 है संगीत पारिजात। इसी तरह फ़न रक़्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो भारत के क्लासिकी रक़्स में यानी भारत के क्लासिकी डांस में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक और ओडिसी और मणिपुरी का शुमार होता है। जिसमें भरतनाट्यम के बारे में पढ़ा था तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का मशहूर रक़्स है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का मशहूर रक़्स है। कथकली केरल का मशहूर रक़्स है। कथक उत्तर प्रदेश का मशहूर रक़्स है और मणिपुरी ये मणिपुर का मशहूर रक़्स है। अब हम फ़न ड्रामा के बारे में देखेंगे, जिसे गुजराती में नाट्य कला कहते हैं। तो ड्रामा जो है सभी फ़नून का मजमुआ यानी कि फ़न ड्रामा। अब ड्रामा किसे कहेंगे? तो ड्रामा यानी स्टेज पर समई और बसरी ज़राए का इस्तेमाल। अब समई यानी कि सुनना और बसरी यानी देखना। तो ड्रामा यानी कि स्टेज पर समई और बसरी ज़राए का इस्तेमाल और अदाकारी, इन तीनों का शुमार करके ड्रामा किया जाता है, जो कि भारत का एक कदीम फ़न है। इस तरह सभी फ़नून का मजमुआ यानी कि ड्रामा। भरत मुनि ने कहा है कि ऐसा कोई इल्म नहीं, ऐसा कोई मुजस्समा नहीं, ऐसा कोई फ़न नहीं, ऐसा कोई अमल नहीं जो फ़न ड्रामे में मौजूद ना हो। भरत मुनि की सबसे पहली ड्रामे की कहानी का नाम देवसूर संग्राम था। इसके अलावा संस्कृत अदब में महाकवि भास ने महाभारत पर मबनी कर्णभार, ओरुभंग और दुत्वालियम जैसे ड्रामों का विरसा हमें दिया है, जबकि महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविक अग्नितरम ड्रामे लिखे हैं, जो कि बहुत मशहूर है। इसके अलावा कदीम ज़माने में ड्रामे के मैदान में कई ड्रामा निगार हो गुज़रे हैं, जिन्होंने संस्कृत फ़न ड्रामे को काफ़ी तरक्की दी थी। इसके अलावा गुजराती फ़नून ड्रामे में जयशंकर सुंदरी का नाम सबसे अव्वल नंबर पर आता है। इनके अलावा अमृत नायक, बाबूलाल नायक, पुराण सुख नायक, दीना पाठक, जसवंत ठाकुर जैसे ड्रामा निगारों का अहम हिस्सा रहा है। अब उसके बाद देखेंगे भवाई ड्रामा। तो भवाई ड्रामा सबसे पहले इस ड्रामे की शुरुआत असाइद ठाकुर ने की थी और ये फ़न गुजरात का 700 साल पुराना फ़न है। ये फ़न बहुत ही कम ख़र्च में होता है, साथ ही साथ लोगों को तालीम देने वाला फ़न है और सोलंकी दौर में इस ड्रामे को काफ़ी तरक्की मिली थी। ज़्यादातर भवाई के जो ड्रामे होते हैं वो बिना पर्दे के खेले जाते हैं, जिसमें हल्का फुल्का मजाक होता है और नलकियों वाला साज होता है। तो भवाई का नफ्से मज़मून है समाज के गलत रस्म व रिवाज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। मिसाल के तौर पर गुजरात में लड़कियों की तालीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे प्रोग्राम करके जैसे ड्रामे खेले जाते हैं। अब उसके बाद देखेंगे गुजरात के लोक नाच यानी गुजरात के अवामी नाच। तो गुजरात के जो अवाम है वो जश्न पसंद अवाम है। गुजरात के अवामी नाचों में आदिवासी लोक नाच, गरबे, रास और दीगर लोक नाच का शुमार किया जा सकता है। ख़ास तौर पर त्योहारों, शादियों, मेलों वगैरह मौके पर ऐसे नाच देखे जा सकते हैं।
तो गुजरात के आदिवासियों में होली, दीगर त्योहारों, मेलों, शादियों पर देवी देवताओं को खुश करने के लिए ऐसे नाच देखे जा सकते हैं। और आदिवासियों में ज़्यादातर नाच एक दायरानुमा शक्ल में घूमते घूमते ढोल मंजीरे के साथ, थाली, तंबूरा वगैरह साज़ों के साथ और मकामी बोलियों में गाने के साथ नज़र आते हैं। तो ऐसे नाच में चालू नाच बहुत मशहूर है। चालू नाच में मोर, गिलहरी, चिड़िया जैसे परिंदों की नकल की जाती है। इसी तरह डांग ज़िले में माली का चालू नाच और ठाकरिया नाच देखा जा सकता है, जबकि भील और कोली ज़ातों में शर्म हार टपन्नी नाच मशहूर है। इस नाच में मोटी लकड़ी में लकड़े के टुकड़े को जोड़कर ज़मीन पर उसे टकराकर ताल के ज़रिए गिरोह में नाच किया जाता है। अब उसके बाद हम देखेंगे गरबे के बारे में। गरबा जो कि गुजरात का मशहूर रक़्स है। तो गरबा लफ्ज़ गर्भदीप लफ्ज़ से बना है। तो घड़े में सुराख बनाकर, घड़ा यानी कि जो मटका होता है छोटा, तो घड़े में सुराख बनाकर उसमें दीप रखना और उसके चारों तरफ या उस घड़े को सर पर रखकर नाच करना गरबा कहलाता है। पूरे गुजरात में नवरात्रि के दरमियान गरबे खेले जाते हैं। और गरबे के दौरान या नवरात्रि में शक्ति माँ और जगत अम्बा की पूजा आराधना की जाती है। एक बड़े से मैदान के बीच में माता जी की मांडवी यानी कि मंडप होता है और उसके चारों तरफ दायरानुमा शक्ल में लोग तालियों के ताल पर और ढोल की धमक पर गरबे गाते हैं। उसके बाद देखेंगे रास के बारे में। तो रास यानी दायरानुमा शक्ल में गश्त करते करते नाच के साथ गाना जिसे रास कहा जाता है। तो गुजरात में नवरात्रि और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों में रास खेला जाता है। डांडिया रास ये रास की एक किस्म है। गागरा या हांडले लेकर भी रास किया जाता है। विष्णु फ़िरके का असर बढ़ने से रास ज़्यादा मकबूल हुआ, ज़्यादा मशहूर हुआ। और रास खेलने के लिए औरतें सोजनकारी किया हुआ चनिया चोली पहनती हैं और मर्द लोग केडिया धोती का लिबास पहनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे गुजरात के दिगर नाच। तो गुजरात के दिगर नाच में सबसे पहला है गोफ गूथन का नाच। तो गोफ गूथन के नाच में जो नाचने वाले होते हैं वो किसी सुतून यानी खंबा या दरख्त के साथ डोरी को बांधकर उस डोरी का सिरा पकड़कर, एक हाथ में सिरा होता है और दूसरे हाथ में डांडिया, इस अंदाज में एक अंदर और एक बाहर यूँ दायरानुमा गश्त करते हुए नाचते हैं। उसके बाद देखेंगे धमाल नाच। तो धमाल नाच जो है वो सीधी लोगों का नाच है और जो सीधी लोग हैं वो अफ्रीका से आए थे। तो इस नाच में मोर के परों का झुंड और छोटे छोटे ढोल के साथ दायरानुमा गश्त करते हुए गाने के साथ ये नाच करते हैं। हो के आरो ओरा के साथ गाया जाता है और इस नाच में पहाड़ और जंगलात में गहरे साए उठते हो ऐसा लगता है। चरिंदों परिंदों की आवाज़ की नकल करते करते गिरोह में ये नाच किया जाता है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद है मेरायू नाच। तो मेरायू नाच जो है वो बनास कांठे का नाच है और इस नाच में भी गिरोह बनाकर ढोल की आवाज़ के साथ और तलवारों के दाव पेच जैसा ये नाच काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा पठार जात के लोग पठार नाच करते हैं जो कि पठार नाच से मशहूर है। तो पठार नाच में डांडिया या मंजीरे के साथ लय और ताल के साथ ज़मीन से नज़दीक होकर बैठना पड़ता है। इसी तरह है कोली नाच। तो कोली नाच जो है वो सौराष्ट्र का नाच है और कोली नाच में लोग
सर पर आबला भरत की हुई पगड़ी पहनते हैं, गोल पगड़ी पहनते हैं और हरे रंग का या हरे पट्टे का बांधना और कमर पर रंगीन भेंट पहनकर ये नाच करते हैं। इसी तरह सौराष्ट्र के मीर और भरवाड़ जात के नाच भी बहुत मशहूर हैं। तो इस तरह कदीम ज़माने में भारत का जो फ़नून लतीफ़ा था उसकी काफ़ी तरक्की हुई, जो भारत के विरसे को रूशनास करवाता है। तो हमारा जो दूसरा सबक था वो आज यहाँ पर पूरा हो चुका है। मैं सवालात की PDF फाइल आपको भेजूँगी, उसमें से देखकर आपको सवाल के जवाबात लिखने हैं।